आज उपवास तो बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं कि उपवास मैं क्यों रख रहा हूं। बात को समझना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्यर्थ में उपवास रखते हैं। दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं उपवास के बारे में कि उपवास की ताकत क्या है, आपको कब उपवास रखना चाहिए, आपको कैसे उपवास रखना चाहिए और आपको क्यों उपवास रखना चाहिए। मैं आपको आपके जीवन के सवालों का जवाब दूंगा। आप इस वीडियो में बने रहें, अंत तक इस वीडियो को देखें। जय मसीह की दोस्तों, मैं इस समय प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊं। और आज मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं कि हमें उपवास क्यों रखना चाहिए और उपवास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग उपवास तो रखते हैं, लेकिन उनकी एक समस्या है, वो सिर्फ उपवास को एक भूखा रहना समझते हैं। सुबह उठेंगे, कहेंगे कि आज मेरा उपवास है, आज मुझे पानी नहीं पीना, मुझे चाय नहीं पीना, मुझे खाना नहीं खाना। टाइम 5 बजे तक उपवास रखेंगे और फिर उपवास को तोड़ देंगे। अगर हम उनसे पूछे कि आपने उपवास क्यों रखा था, वो कहेंगे मुझे मालूम नहीं, बस मैं तो यूं ही रखता हूं, मुझे बस भूखा रहना है। अब आप जरा सोचिए, क्या परमेश्वर केवल भूखा रहने से परमेश्वर खुश होता है, क्या प्रसन्न होता है? देखिए, परमेश्वर के सामने एक बात को आपको समझना होगा। जब भी आप खुदा के सामने कुछ करते हैं तो उस समय आपको इस बात को जानना है कि बिना रीजन के आप खुदा के सामने कुछ भी करो, सब कुछ व्यर्थ है। इवन प्रार्थना अगर आप बिना रीजन के करते हो तो व्यर्थ है। आपको इस बात को तय करना है उपवास रखने से पहले कि आखिर मुझे उपवास क्यों रखना है। क्या मैं उपवास इसलिए रखूं कि बहुत सारे लोग तकलीफ में, क्या उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उपवास रखूं, या फिर मैं प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति में बैठने के लिए उसकी उपस्थिति को और ज्यादा अपने जीवन में महसूस करने के लिए उपवास रखूं। क्योंकि उपवास का अर्थ है प्रभु की उपस्थिति में बैठना, प्रभु के साथ एक विशेष समय निकालना। अगर परमेश्वर ऐसे उपवास और भूखे रहने से परमेश्वर खुश होता जिसका कोई मतलब नहीं, तो आज संसार में कितने लोग ऐसे हैं जो भूखे हैं। इससे कोई मतलब नहीं रहता कि आप भूखे हैं और प्रभु के समक्ष बैठे हैं और बोल रहे कि मैंने उपवास रखा है। कुछ लोगों को मैंने देखा, वो लोग क्या करते हैं, हर संडे को उपवास जैसा रखते हैं। उनकी एक आदत हो चुकी है, हाँ आज भूखा रहना है, बस संडे इसीलिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बस आज का दिन मेरे लिए ठहरा है, आज मैं उपवास रखता हूं, बस मेरा काम आज उपवास रखना है। दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छा है, उपवास रखना हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन बाइबल क्या कहती है, जब तू उपवास रखे तो अपने आप को ऐसा ना दिखा कि मैंने उपवास रखा है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, तो अपने आप को ऐसा नहीं दिखाना कि लोग तुझे कहेंगे तूने आज क्या किया, आज तेरा चेहरा डाउन क्यों है। क्योंकि हम कई तरीके से दिखाना चाहते हैं कि मैं कितना धर्मी हूं। प्रभु कहता है धार्मिकता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि धार्मिकता हमारी लाइफ में होनी चाहिए। उपवास है तो ये रिश्ता प्रभु के साथ होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपको समझना है, जब आप उपवास रखते हो तो एक रीजन आपको पता होना चाहिए कि मैं उपवास क्यों रख रहा हूं। प्रभु, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूं, प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, प्रभु मैं आपकी घनिष्ठता में आना चाहता हूं, मैं और ज्यादा अपने जीवन की इच्छाओं को मारना चाहता हूं। प्रभु, मेरी लाइफ में मैं अपनी आंखों की दृष्टि को या फिर अपने विचारों को बदल नहीं पा रहा हूं। प्रभु, इससे मैं आजादी चाहता हूं, प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। इसीलिए आपको उपवास रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको उपवास रखने की कोई फायदा नहीं। अन्यथा आप अपने लिए उपवास रख सकते हैं, देश के लिए रख सकते हैं, समाज के लिए रख सकते हैं, संसार के लिए रख सकते हैं, खुद के लिए रख सकते हैं, पूरे बच्चों के लिए रख सकते हैं, परिवार के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उपवास रखते हो ना, तो आपको तय करना है कि मैं उपवास क्यों रख रहा हूं। वो उपवास गंभीरता से होनी चाहिए। और उपवास का मतलब यही नहीं होता कि हम उपवास रखें और एक दिन का खाना छोड़ दें और हमारा जो खाना है वो नेक्स्ट टाइम के लिए बच जाएगा। उपवास का मतलब है जब आप खाना छोड़ देते हो, तो बाइबल कहती है परमेश्वर भी चाहता है तुम जैसा उपवास रखते हो ना, उससे मैं खुश नहीं होता हूं, क्योंकि तुम गरीबों और कंगालों की सुधि नहीं लेते। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इसका मतलब है प्रभु चाहता है जब आप भूखे रहते हो ना, आपका जो खाना बचा हुआ है वो उन लोगों को दो जो जरूरतमंद है। आप देखो कहां पर जरूरतमंद है और कहां पर नहीं है, उन लोगों को दो। उस दिन प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए कदम उठाओ। हो सकता है बहुत सारे क्षेत्र में हम असफल हो रहे हो प्रभु के काम को करने में, उस दिन वो काम करो जो आप नहीं कर सकते थे खुदा के प्रति, ताकि प्रभु से कहो कि प्रभु मैं आज जो उपवास में कर रहा हूं वही चीजें मैं आगे भी कर पाऊं। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप दिल से उपवास में बैठते हो, प्रार्थना करते हो, विश्वास करते हो कि आप प्रभु आज मेरी प्रार्थना को सुनेगा और जिस रीजन से मैंने उपवास रखा है मेरी प्रार्थना का प्रभु उत्तर देगा, तो निश्चय आप ब्लेस्ड होंगे।
पर आपको तय करना है कि अगर आप संडे को रोज उपवास जैसा रखते हो, खाना खाते नहीं हो, वो भूखा रहना और कुछ नहीं, लेकिन रविवार को भी अगर आप लगातार रख रहे हो कोई दिक्कत नहीं। एक नियम आपने बनाया कि मुझे इस दिन उपवास रखना है, उसमें भी कोई गलत नहीं, लेकिन आप क्यों उपवास रख रहे हो ये आपको समझना होगा, ताकि आप प्रभु के सामने एक विशेष उद्देश्य के साथ बैठो। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम कैसे उपवास रखें, उपवास में क्या खाएं और क्या ना खाएं। देखिए दोस्तों, उपवास तो बहुत सारी चीजों का हो सकता है, जिसका मतलब है कुछ चीजों का हमें त्यागना है। हो सकता है भोजन त्यागना हो सकता है हमारे उन जुबान की, हम जिस प्रकार जुबान का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको त्यागना हर जगह गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसको त्यागना हो सकता है जिस काम को हम गलत तरीके से करें उसको त्यागना हो। उपवास एक स्टेप है। अगर आपने भोजन छोड़ा है तो उपवास में जब आप उपवास करते हो तो आप प्रभु के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं उस दिन। ऐसा नहीं कि आपने उपवास रखा है, आप घूमते जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, जहां मर्जी किया वो कर रहे हैं, और शाम को आप कर कह रहे हैं कि प्रभु धन्यवाद मैंने आज उपवास रखा, आप ब्लेस करना। नहीं, गंभीर हो जाइए उपवास में और प्रभु के साथ बैठिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैंने उपवास रखा है। मैं आपको वीडियो के द्वारा स्पष्ट बताऊंगा, आगे आने वाले समय में बताऊंगा, उपवास के विषय में और भी पूरी तरह से बताऊंगा। अगर आप भूखे हैं तो यूं ही भूखा नहीं रहना, बल्कि एक उद्देश्य के साथ भूखा रहना है। और आपको सुबह से लेकर शाम तक अगर आपने उपवास रखा है तो आप उस समय में प्रभु के साथ समय बिताएं। और उस समय ना तो आपको पानी पीना है, ना आपको दूध पीना है, ना लस्सी, ना मक्खन, कुछ आपको इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि कुछ लोग उपवास कैसे रखते हैं, उपवास तो रखा होता है लेकिन बहुत पानी पीते हैं। उपवास रखा होता है, कुछ लोग दूध पीते हैं। उपवास रखा होता है, कुछ लोग चाय पीते हैं। आपको सब कुछ त्यागना है। उपवास मतलब मुझे कुछ ग्रहण नहीं करना। अगर हम पुराने नियम में देखें तो अलग अलग प्रकार के उपवास होते थे, जिसमें 3 दिन का उपवास होता था, 40 दिन का उपवास होता था, अलग अलग। कई बार प्रभु की अगुवाई में उपवास होता था, कई बार किसी देश के लिए उपवास होता था। नीनवे के लोगों ने 3 दिन 3 रात का उपवास रखा, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उन लोगों को ब्लेस किया, क्योंकि उन्होंने जो उपवास रखा था ना, यूं ही भूखे वो लोग नहीं थे, बल्कि उनको खेद था अपने पापों का, और वो बैठे। हाँ दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि कुछ ऐसे पाप है मसीह में आने के बाद भी आप उन पापों को छोड़ नहीं रहे, लगातार उसमें जी रहे हैं, आपको उपवास रख के प्रभु के समक्ष बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत है। और निश्चय प्रभु उपवास की प्रार्थना में बड़ी सामर्थ को दिखाता है। और यीशु मसीह ने स्वयं भी कहा, दुष्ट आत्माएं बहुत सारे क्षेत्र में अगर उनको दूर करना है तो ये जातियां जो बिना प्रार्थना और उपवास की नहीं जा सकती। आपको इस बात को जानना है कि केवल उपवास काम नहीं करता है, बल्कि उपवास में प्रार्थना काम करती है। क्योंकि जो लोगों ने, नीनवे के लोगों ने जो उपवास रखा था, वो केवल यही नहीं रखा था कि वो भूखे थे, बल्कि वो घुटने टेक कर पछता रहे थे कि हम गलत हैं, हम गलत हैं, हम गलत हैं। लेकिन प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया और उनके देश को, उनकी जगह को प्रभु ने नाश नहीं किया, उन लोगों को बचाया। बस दोस्तों, उपवास का मतलब है अपने आप को नम्र बनाना, अपने आप को दीन करना, किसी अपने गुनाह का खेद करना, या किसी बात के लिए खुदा के समक्ष बैठकर उसकी नजदीकी को बढ़ाना बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। उपवास की सामर्थ्य बहुत बड़ी है। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपने उपवास रखा है तो ये विश्वास के साथ आप उपवास रखें, हाँ मैं जिस उपवास में बैठा हूं प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आप अगर 3 दिन का करना चाहते 3 दिन का कीजिए, 1 दिन का करना चाहते 1 दिन का कीजिए, 10 दिन का, 20 दिन का, 40 दिन का करना चाहते 40 दिन का कीजिए। व्यर्थ में उपवास मत रखिए। ऐसे ही भूखे मत रहिए कि मैं आज तो उपवास है। उपवास रखने से पहले आपको समझना है कि मुझे क्यों उपवास रखना है, क्या वास्तव में वो बातें मेरे हृदय से आ रही है, बस यूं ही उपवास रख रहा हूं, या फिर आपका मन कठोर हो चुका है, अपने मन को तोड़ना चाहते हैं, तब भी आप क्या उपवास रखना चाहते हैं, उपवास रखें। यह रीजन है, आपके मन को प्रभु तोड़ेगा, पत्थर का बन चुका है। तो आपका मन वचन में नहीं लगता, आपका वचन बहुत सारे क्षेत्र में स्थिर नहीं है, प्रार्थना करने में आपका मन नहीं लगता है, उस समय उपवास रख सकते हैं। और अब बैठो उपवास में और बैठकर प्रभु से कहो, प्रभु मुझे बस प्रार्थना का मन दे, ज्यादा आपको बोलने की जरूरत नहीं, मुझे प्रार्थना का मन दे, मुझे प्रार्थना का मन दे। खुदा मैं आपके समक्ष बैठना चाहता हूं। कुछ ऐसी बातों को कहें जिसके लिए आपने जिस रीजन से प्रभु के सामने बैठे, प्रभु मुझे आज वो चाहिए। और उपेक्षा कीजिए कि जब आप प्रभु के सामने इस प्रकार बैठते हो ना, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनता है।